नमस्कार साथियों, मैं हूं सुहास गौतम और आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो 5 हिंदी एडिशन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं। हर कुंडली की एक जड़ होती है, वो 4 त्रिकोणों में होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये सर ज्योतिषीय सब टर्म नहीं है, बल्कि ये जीवन का सार है और 4 दिशाएं हैं। हर कुंडली इन चारों त्रिकोणों में संतुलित होती है। आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और अंत में कैसे और कहाँ लौटना चाहते हैं। धर्म त्रिकोण का मतलब आपकी आत्मा का है, मूल स्वभाव और उद्देश्य। फर्स्ट भाव, आप कौन हैं, आपका लग्न, आपका स्वभाव, शरीर और जीवन की शुरुआत है। फिफ्थ भाव, आपकी बुद्धि, पूर्व जन्मों के संस्कार, पुण्य और संतान का है, सृजनशीलता का भी है। नाइन्थ भाव, भाग्य, गुरु और धर्म और आध्यात्मिक दिशाओं का है। जब यह त्रिकोण बहुत मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने मार्ग को पहचानता है। वो अपने जीवन में क्या सही है ये स्पष्ट समझता है, ये जानता है। अगर ये त्रिकोण कमजोर हो, जैसे व्यक्ति लक्ष्यहीन हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, दूसरों के भरोसे रहता है, सो ज्योतिषीय संकेत यही कहती है कि अग्नि राशियों में अगर ये भाव हो, व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है अगर वो मजबूत है। गुरु, सूर्य या आपके गुरु बृहस्पति इन घरों में हो तो आध्यात्मिक आपकी प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। धर्म से जुड़ते हैं, धर्म से फॉलो करते हैं उसे। अपने लग्नेश और पंचमेश के स्वभाव को जानने के लिए और उसको ठीक से रखने नियमित रूप से किसी गुरु से ज्ञान लेते रहिए। धार्मिक पथ से जुड़ाव रखिए। और एक उदाहरण देता हूं। एक युवक जिसकी कुंडली में गुरु 9वें स्थान पे था, वो शुरू में इंजीनियर बना, अच्छा काम किया, परंतु यात्रा कर रहा था तो उसे दौरान उसे आध्यात्मिक संत से उसकी मुलाकात हो गई। उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो आज ध्यान का एक शिक्षक बना हुआ है। धर्म त्रिकोण में ये जागरण होना उसी का कारण है। दूसरा, अर्थ त्रिकोण। अब इसके बारे में बता दो कि आपके जीवन में उसकी क्या अहमियत है। तो दूसरा भाव जो होता है वो धन का, परिवार का, बोलचाल का होता है। सिक्स्थ भाव या छठा भाव ऋण, रोग, सेवा, प्रतियोगिता के बारे में होता है। और 10वां भाव करियर, प्रतिष्ठा, कर्म के भाव होता है। ये भाव बहुत मजबूत होना जरूरी है। व्यक्ति मजबूत होगा तो व्यक्ति बहुत मेहनती, जिम्मेदार और व्यवस्थित काम में लगा हुआ रहता है। वह जो चाहता है उसे प्राप्त करता है, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन ये स्थायी रूप से अगर ये भाव अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो व्यक्ति को अथक अस्थिरता रहती है, बाधाएं आती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है। तो ज्योतिषीय संकेत उसके बारे में कुछ अलग चीजें बताती है। जैसे शनि, बुध और शुक्र अगर इन भावों में हो तो व्यक्ति थोड़ा सा कार्य कुशल तो होता ही है, नो डाउट। और दशा अंतरदशा में इन भावों के स्वामी सक्रिय हो तो अथक के अवसर मिलते भी जाए। तो इसके लिए क्या करें? अपने दशा काल में 6th और 10th भाव का विशेष ध्यान रखें। अपने कार्य को कर्मयोग समझें। यह जिससे पैसा नहीं है, आत्मा की सेवा है। एक उदाहरण देता हूं। एक महिला जिसकी कुंडली में शनि 10वें घर में था, जीवन भर उसने संघर्ष किया,
परंतु हर चुनौती से कुछ नया नया सीखती रही। और वैसे ही वो 40 की उम्र उसने काटी, उसका खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। आज वो एक ब्रांड बन चुका है। सो अर्थ त्रिकोण ने उसे साहस दिया, दया दी और काम के बारे में का कुशलता दी। और बाकी के सामाजिक संबंधों और नेटवर्क आपको बढ़ना है तो आपको अर्थ काम त्रिकोण देखना है। थर्ड भाव जैसा साहस है, प्रयास है, संचार है। सेवंथ भाव आपका प्यार है, साझेदारी है, दर्पण है। 11वां भाव है आपके दोस्तों का सहयोग है, मनोकामनाओं की है। ये त्रिकोण है, इन त्रिकोण को संतुलित करता है काम त्रिकोण। व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सही प्रयास करता है। रिश्तों में संतुलन और सहयोग रखना है। जब ये त्रिकोण बिगड़ा हुआ हो तो ये इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ाते, बहुत बढ़ाते। ये फिर व्यक्ति अकेला, भ्रमित और रिश्तों से चोट खावा रहता है। ज्योतिषीय संकेत उसे यही कहती है कि मंगल, शुक्र और राहु, इनका प्रभाव तीसरे और थर्ड और 11th में हो तो इच्छाओं को तेज करता है। शनि या केतु हो तो व्यक्ति संबंधों में एक दूरी महसूस करता है, डिटैचमेंट। ओके, ये प्रॉब्लम है। सो अपनी इच्छाओं को नियमित समीक्षा करें, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है। 7th भाव के स्वामी के समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं से रिश्तों का भविष्य तय होता है। एक व्यक्ति जिसने लगातार 3 बार व्यवसाय में असफलता पाई, उसकी कुंडली में राहु 11th भाव या 11वें भाव में बैठा था। उसने बार बार प्रयास करना नहीं छोड़ा और अपने संचार कौशल को और नेटवर्क को सुधार कर आज वो एक सफल यूट्यूबर बन गया है। तीसरा भाव और 11th भाव का ये कमाल है। और चौथा, मोक्ष त्रिकोण आपके आध्यात्मिक विकास, गहरे परिवर्तन और अंतर्मन से जुड़ा हुआ ये त्रिकोण है। चौथा भाव मन की शांति, मातृत्व और ये घर का एनवायरनमेंट। अष्टम भाव गूढ़ता, शोध, पुनर्जन्म और बदलाव का है। और 12th तो त्याग, मुक्ति और परलोक का ध्यान। इसी में यह त्रिकोण जागरूक होता है। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जीता है, मोक्ष का अनुभव करता है। उसे अंतर्मन की शांत और शिकस्त पाने के लिए, वो अनुभव लेने के लिए वो प्रयत्न करता है। अगर ये त्रिकोण परेशान हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नींद की समस्या, मानसिक बेचैनी, भावनात्मक चढ़ाव, इमोशनल अप डाउन और बहुत ही अलगाववादी विचार देता है। ज्योतिषीय संकेत यही कहता है कि केतु, चंद्रमा और गुरु इन भावों में बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। तो ध्यान, सेवा, साधना की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है। अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो तो जीवन में रहस्यमय आपको अनुभव आते हैं। कुंडलिनी जागरण के भी एक्सपीरियंस आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि कैसी होती वो भी आपको समझ में आती है। सो ध्यान, मौन या ऐसी सेवा में, कार्यों में लिप्त होकर आप रहेंगे तो आप इसके हिस्सा बन जाइए तो आपको एक अनुभव आएंगे। पुराने घावों को समझिए, स्वीकार कीजिए और उनसे मुक्त हो जाइए। सो एक सज्जन जिनके जीवन में कई बार उनको धोखा मिला, उनकी हानि हुई, उनकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में या 12th हाउस में था, लेकिन उन्होंने ध्यान और सेवा करके अपने इन दुखों को शिकस्त दिया और वो चेंज किया उन्होंने। आज वे दूसरों को ध्यान सिखाते हैं। सो 4
त्रिकोण मिलकर ही मानव जीवन के 4 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म, मेरा जन्म क्यों हुआ? अर्थ, मैं क्या कमा सकता हूँ? काम, मुझे क्या चाहिए? और मोक्ष, मैं अंत में कहाँ जा रहा हूँ? यही ज्योतिष हमें सिखाता है। हर भाव, हर ग्रह, हर दशा इन चारों रास्तों में से किसी एक को प्रकाशित करती है और वही रहती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अभी कौन सा त्रिकोण तेज में है, एक्शन में है, कौन सा अधूरा काम आपका रह गया है, तो नीचे दिए गए लिंक में मुझसे ज्योतिषीय परामर्श कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर लिखें कि आपको सबसे ज़्यादा कौन से त्रिकोण के बारे में आपका जुड़ाव महसूस आपको हो रहा है। सब्सक्राइब करें वैदिक एस्ट्रो 5 हिंदी एडिशन, और जहां हम जीवन के और ज्योतिषीय चीज़ों के बारे में आत्मा की दृष्टि से देखना कैसे है उसके बारे में बताते हैं। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे कोई एक नई कुंडली, नई आत्मा और नई सीख के साथ। थैंक यू।